वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। अब अभी हम अरिहंत जीके का 25,000 जो क्वेश्चन एमसीक्यू वाली बुक कर रहे हैं उसमें हम जो है फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में आज हम नया चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो अभी हम चैप्टर सेमीकंडक्टर चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ही दे रखा है। तो देखो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज़ कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। बेसिकली होता क्या है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। फर्स्ट इज इंसुलेटर, देन देर इज़ अ कंडक्टर एंड देन देर इज़ अ सेमीकंडक्टर। देखो, हमें पता है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है वो जो कंडक्टर डिवाइस होता है, कंडक्टर आर दोज डिवाइस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। कंडक्टर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। एग्जांपल क्या हो गया, सपोज करो एक वायर है कॉपर का। अब ये कॉपर का वायर है, अगर मैं इसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, मतलब ये क्या हो गया, एक कंडक्टर हो गया। तो जो डिवाइस अगर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है उसी को हम बोलते हैं कंडक्टर। सिमिलरली व्हाट इज़ इंसुलेटर। बेसिकली इंसुलेटर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। कॉपर का यूज़ करा था हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो यहाँ पे क्या है, ये है कंडक्टर। सिमिलरली इंसुलेटर क्या होगा, इसकी जगह हम कॉपर की जगह मैं वुडन की रॉड रखूँ, लकड़ी रखूँ, एक लकड़ी, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो क्या मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। सिमिलरली प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो इन सिंपल टर्म हम समझे, अगर एक डिवाइस में से, एक पर्टिकुलर थिंग में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो कंडक्टर है, और अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं हो रही है तो वो इंसुलेटर है। तो अभी ये हमें समझ में आ गया कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। अभी सेमी कंडक्टर क्या होता है। देखो, कंडक्टर क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इंसुलेटर क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं हो रही। अगर इन दोनों के बीच में अगर एक बॉडी लाई करे जिसकी कंडक्शन और दोनों के बीच में लाई करे, कहाँ पे, सपोज करिए ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, इंसुलेटर यहाँ से तो पास हो ही नहीं रही है और कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास हो रही है। तो इस बीच में जो एक बॉडी लाई करती है जिसका कंडक्शन इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में लाई करता है, उसी को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब ये देखो हाफ, सेमी कंडक्टर आधा कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो होती भी है नहीं भी होती है, वो क्या है, एक आधा टाइप का कंडक्टर है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, व्हाट आर द नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। अब नेचुरल सेमीकंडक्टर मतलब क्या, नेचुरल मतलब ये बनाए हुए नहीं है, नेचर के द्वारा अपने को नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, इसी को किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ नहीं है। तो कौन से नेचुरल सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्वेश्चन आया हुआ। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो नेचुरल सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट, अमंग द क्रिप्टन, सेलेनियम, क्वार्ट्ज, गैलियम, आर्सेनाइड विच इज आर नॉट अ सेमीकंडक्टर। तो कौन कौन से नहीं है, क्रिप्टन एंड क्वार्ट्ज आर नॉट अ सेमीकंडक्टर। वाई, देखो क्रिप्टन इस क्या है, इट्स अ नोबल गैस। हमने पढ़ा था नियोन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टन। क्रिप्टन क्या हो गया, एक रेडियो एक्टिव गैस है ये। तो ये सेमीकंडक्टर कैसे हो सकता है, गैस है तो नहीं हो सकता। अभी क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज हमने पढ़ा होगा सीमेंट वगैरह या फिर ग्लास वगैरह में यूज़ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। तो ग्लास में से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्या, नहीं होती। तो इस टाइप से ये क्रिप्टन एंड क्वार्ट्ज जो ये क्या हो गया, सेमीकंडक्टर नहीं है, और बाकी जो है सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट, व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं आर्सेनिक मिलाऊँ तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। अभी हमने क्या पढ़ा, सेमीकंडक्टर, ठीक है, हम समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर इज अ डिवाइस उस कंडक्शन लाइन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। अब जो सेमीकंडक्टर है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो सेमीकंडक्टर है, सपोज करो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने रहेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, व्हाट, आर्सेनिक। अब आर्सेनिक क्या हो गया, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। मतलब क्या हुआ पेंटावैलेंट का, कि आर्सेनिक में जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। देखो सिलिकॉन में कितने थे, 4, आर्सेनिक में कितने हुए, 5।
4 से 4 तो पेयर कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सिमिलरली पी क्या होता है, देखो व्हेन पीस ऑफ प्योर सिलिकॉन इज डॉप्ड विद एल्यूमिनियम व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, पी टाइप से। हमें एल्यूमिनियम का फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Al3+। मतलब क्या हुआ उसका, हमारे पास एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो सिलिकॉन में कितने, 4, एल्यूमिनियम में कितने, एल्यूमिनियम में 3, तो 4 से 3 कवर कर गया, एक बच गया। तो ये क्या होगा, पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम बढ़ गया। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 से तो 3 पेयर हो गया, एक बच गया। यहाँ पे क्या है, एन टाइप है, मतलब यहाँ पे है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी 5 और 4 को 4 ने कवर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिंपल लैंग्वेज में समझे हम, सेमीकंडक्टर वो होता है जिसका कंडक्शन लाई करता है इंसुलेटर। कंडक्टर के बीच में हम 2 टाइप के होता है, एन टाइप, पी टाइप। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक मिलाएंगे तो फिर जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका तो 4 होता, तो हमारे पास बनेगा एन टाइप। और अगर हम मिलाएंगे वो इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन 5 4 3 एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा पी टाइप। तो हमको समझ में आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कोज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। देखो अभी हमने देखा है कि कंडक्टर जो रहता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती ही क्यों है, क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेमीकंडक्टर में पॉसिबल क्यों है इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। इस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर, उसी के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से सप्लाई होती है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, ये तो सबको पता है। अभी होल्स क्या होता है, देखो होल्स को एक फिजिकल मैटर नहीं है इलेक्ट्रॉन की तरह, बट होल्स क्या है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, होल्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है दे आर चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। इसलिए तो वो पी टाइप है। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में तो एन टाइप हो जाता। ना व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिमिलरली इन सिंपल टर्म्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है होल्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट, among the aluminium, indium, phosphorus, which one is used for formation of p type semiconductor। देखो p type semiconductor क्या होता है, जो टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी से अपन सेमीकंडक्टर मिक्स करते हैं तो p type semiconductor बनता है। तो फॉस्फोरस क्या हो गया, टेट्रावेलेंट क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गया। तो इन एल्यूमिनियम, इंडियम और फॉस्फोरस विच वन इज नॉट यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फॉस्फोरस में ये कौन सा यूज़ नहीं होगा, हाँ फॉस्फोरस, सॉरी गलती हो गया थोड़ा, कि फॉस्फोरस जो है वो टेट्रावेलेंट नहीं है तो ये यूज़ नहीं होगा। बाकी एल्यूमिनियम का तो अभी एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा, और ईडीएम का भी एग्जाम्पल देखा। मतलब ईडीएम में टेट्रावेलेंट है, एल्यूमिनियम में टेट्रावेलेंट है। फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस का आपने देखा होगा, P8 देखा होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सॉरी P4 देखा होगा आपने, P4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 4 से 4 तो चारों कंबाइन हो जाएंगे, सो देयर इज़ नो चार्ज कैरियर। तो इसीलिए ये होता है टेट्रावेलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में। तो ये जो है ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नहीं बना सकता। नेक्स्ट, अमंग आर्सेनाइड, एंटीबॉडी, बोरोन विच वन इज नॉट यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा था, आर्सेनाइड का एग्जांपल तो ऊपर ही पढ़ लिया। एंटीमनी भी होता है पर बोरोन नहीं होता। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। किस में होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी में, बोरोन में नहीं होते। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बोरोन नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट, when a semiconductor is heated how will the resistance get affected। देखो अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उस टाइप से। अब उसमें अगर सेमीकंडक्टर को हम हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस
डिक्रीज होगा। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो अपोज करता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी को जो अपोज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो V इक्वल्स टू आई आर। ये कॉन्स्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इन सिंपल टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बोला अगर सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके बॉन्ड जो है हीट करने पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उस बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कम वो ट्रेवल कर पाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर पा रही है मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, सिंपल। नाउ एट विच टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। देखो इंसुलेटर क्या पढ़ा हमने, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बिल्कुल ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो जैसे वुडन की एक लकड़ी हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या बन जाए, इंसुलेटर बन जाए, तो वो होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्यों, देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है मतलब कि उसके अंदर के सारे जो पार्टिकल फ्रीज हो जाए, वो मूव करना बंद कर दे, वो अपने पोजीशन पे रहे, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अगर सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये होता है -273 केल्विन। नेक्स्ट, पीएन जंक्शन डायोड। देखो पीएन जंक्शन डायोड से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं डोपिंग क्या होता है। विच प्रोसेस इज रिफर टू एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर। डोपिंग, देखो डोपिंग का सिंपल मीनिंग हम समझेंगे। डोपिंग मतलब सिंपल किसी भी चीज़ की इम्प्योरिटी मिलाना, उसी को हम बोलते हैं डोपिंग। अब वो इम्प्योरिटी मिलाना वो फेवरेबल हो सकती है, अनफेवरेबल हो सकती है। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं वो उनको बोलते हैं डोपिंग मत करा करो स्पोर्ट्स खेलने से पहले। वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में जैसे रनिंग करना हो तो वो डोपिंग करके आ जाते हैं, इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं, जिससे वो बहुत फास्ट रनिंग कर पाते हैं, थकते नहीं और फास्ट रनिंग कर सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन का अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि इम्प्योरिटी को अपनी बॉडी में ला रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। सिमिलरली एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में मिलाना, प्योर सेमीकंडक्टर में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। नाउ नेक्स्ट, देयर इज नो चार्ज कैरियर इन विच टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो सबसे पहले हम समझते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। अभी हमने समझा कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। जब हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से अटैच करते हैं या जोड़ते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब डायोड क्यों, दो हो गए, पी एन, जो जंक्शन क्यों, यहाँ पे जंक्शन हो रहा, तो उसी को हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन कनेक्टेड विथ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। नाउ नेक्स्ट, देखो ये बोल रहा है कि चार्ज कैरियर कहाँ पे नहीं होता है पीएन जंक्शन डायोड में। देखो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन, ये जो बीच की लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर में कुछ नहीं होता, नो चार्ज कैरियर, इसमें कुछ नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसमें देखो पी है मतलब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, और यहाँ पे क्या एन मतलब नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ इन विच टाइप ऑफ बायसिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। देखो डिप्लीशन लेयर का अभी हमने समझा क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। देखो जब पीएन जंक्शन डायोड, ये है पीएन जंक्शन डायोड, पी एन डिप्लीशन लेयर, अगर हम पी टाइप ऑफ मतलब पी जंक्शन डायोड में पी को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायोसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायोसिंग। देखो ये क्या बोल रहा है, कोई विच टाइप ऑफ विड्थ किस में डिप्लीशन लेयर की कम होती है, तो किस में कम होती है, फॉरवर्ड बायोसिंग में। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो होगा, यहाँ से आएगा, इसको डिप्लीशन लेयर को डिक्रीज़ करेगा, यहाँ से मूवमेंट करेगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसमें डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब रिवर्स बायोसिंग क्या होता है, देखो जब पीएन जंक्शन डायोड ये होता है पी, इसको बोलते हैं एंड, और ये जो बीच में है डिप्लीशन लेयर। अगर हमने पी टर्मिनल को मतलब पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायोसिंग। और इसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिप्लीशन लेयर समझिए, सपोज कीजिए डिप्लीशन लेयर पहले ऐसे थी,
तो जो रिवर्स बायोसिंक में उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होगी, ऐसी वेट उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो चार्ज कैरियर है वो ऐसे मूव करने लगेंगे। तो हमने समझा कि फॉरवर्ड डिप्लीशन लेयर होता क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट, इन फॉरवर्ड बायसिंग द पी साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद टर्मिनल ऑफ विच बैटरी। अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव साइड में, देखो पी साइड को पी से करा तो वो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। नेक्स्ट, इन रिवर्स बायसिंग में उसका उल्टा हो जाएगा कि एन साइड को हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज़ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अभी हमने पीएन जंक्शन डायोड समझ लिया होता है कि अब इसका काम क्या है। जो एसी करंट है उसको डीसी में करंट करना। देखो एसी करंट और डीसी करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, उसी का काम में आता है पीएन जंक्शन डायोड। वो जो डिवाइस होता है अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। अभी एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, देखो जो डीसी करंट होता है वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो सीधा मूव करता है। पर जो एसी करंट है वो अपने डायरेक्शन को क्या कंटिन्यूसली 90 डिग्री में चेंज करते रहता है टाइम के साथ। तो जो एसी करंट है उसको हम अगर डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर से डिवाइस को क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। उसमें क्या यूज़ होता है, पीएन जंक्शन डायोड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। देखो लाइट इमिटिंग डायोड मतलब क्या हुआ, एलईडी, ये अपन घर पे यूज़ करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। उसमें क्या होता है, सपोज कि ये वो है अपना जो बल्ब है, एलईडी बल्ब है। अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी प्लग से, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। अब आपने ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये बल्ब में गया, यहाँ पे फिलामेंट है तो ये क्या होना, ग्लो होने लगेगा। एलईडी क्या होने लगेगी, ग्लो होने लगेगा। तो क्या हुआ इसका मतलब कि एलईडी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लाइट सेंसर कोड डेट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब क्या है, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या होता है वो, फोटोडायोड। देखो सोलर सेल में ये यूज़ होता है फोटोडायोड। देखो सोलर पैनल जैसा होता है, उसमें ये सन है, ये सन से जो रेस आ रही है ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। अगर इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो ये जो यहाँ पे डायोड यूज़ होगा, इसमें क्या होगा, फोटो डायोड यूज़ होगा। क्या होगा, फोटो डायोड यूज़ होगा। देखो विच वन इज़ मोर यूजफुल इन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो अभी ट्रांजिस्टर हम अगले टॉपिक में ही पढ़ेंगे क्या होता है, पर इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट कौन सा होता है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है मेजोरिटी चार्ज करिए, अगर इलेक्ट्रॉन रखा तो चार्ज इजीली फ्लो होगा। तो एनपीएन में देखो, एनपीएन में दो एन है, मतलब दो नेगेटिव, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर चार्ज इन एनपीएन ट्रांजेक्शन। तो मोर यूजफुल कौन सा हो गया, एनपीएन। अभी हम ट्रांजिस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमने सोलर सेल को देखा ही होगा, सेल और सेल जो लाइट एनर्जी सन की आती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज टू चार्ज बैटरी इन डे टाइम बाय सोलर पावर। क्या होता है, सोलर सेल। डे लाइट जो सन होती है, आपने देखा होगा कैलकुलेटर में छोटा सा एक सेक्शन रहता है जहाँ पे सोलर पैनल रहता है, उससे जो आपकी लाइट बैटरीज जो चार्ज हो जाती है। अब विच डायोड इज यूज टू वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज देखा होगा आपने घर पे, कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स चलती है, उसमें अगर वहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा रहा हो तो उसको डैमेज होने का खतरा रहता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ज़ीनर डायोड, ताकि वोल्टेज जो है रेगुलेट होता रहे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज़ीनर डायोड। और ज़ीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायोसिंग में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखो ट्रांजिस्टर मतलब बेसिकली सिंपली से अगर हम समझे, ट्रांजिस्टर जो होता है वो एम्पलीफाई करता है करंट को। एम्पलीफाई मतलब करंट, मतलब सपोज कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से उसको एम्पलीफाई करना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना हो, एम्पलीफाई करना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर। या फिर ये एज अ यूज़ होता है स्विच, टर्न ऑफ ऑन, मतलब करंट भेजना है नहीं भेजना है, उसको दो काम में यूज़ होता है, या तो एम्पलीफाई करने में या फिर एज अ स्विच। इन दो काम में क्या यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। तो इट इज़ कॉल्ड एम्पलीफायर या स्विच। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कंट्रोल और रेगुलेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
देखो जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 3 टर्मिनल। अभी हमने देखा, देखो ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है, पी एन पी ट्रांजिस्टर, एक होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। एज ए सैंडविच हम समझ सकते हैं, पी को एन को पी ने दबाया और पी को एन ने दबाया। तो ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर आर देयर, पी और एन पी एन। अब इसको एन पी एन और पी एन पी को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, देखो देखो पी एन पी इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको बोलते हैं इमीटर। बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर। अब ये कलेक्टर होता है, ये होता है पॉजिटिव, इमीटर होता है नेगेटिव, और बेस होता है एक्टिवेशन पॉइंट। तो वो हमें समझ में आ गया कि ट्रांजिस्टर का होता क्या है, और 2 टाइप का होता है, पी एन पी ट्रांजिस्टर, एन पी एन ट्रांजिस्टर। उसका एज ए सिंबल हम फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो ऐसा है, ये दिस इज का सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। इसको ये जो है इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर, और ये जो है एरो इसको हम बोलते हैं इमीटर। इट इज़ द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू रीड द कंप्यूटर पंच कार्ड। देखो कंप्यूटर पंच कार्ड रीड करने में कौन सा डिवाइस यूज होता है, फोटो डायोड। पंच कार्ड कुछ नहीं होता, बेसिकली आपने देखा होगा इस टाइप से, वो नंबर लिखे रहते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अगर डाटा सेव करने के लिए उसमें पंच एक सर्कल टाइप बने रहते हैं, उससे डाटा सेव होता है। आप इसको गूगल इमेज पे भी देख सकते हो, इस टाइप का एक कार्ड बना रहता है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं और पंच ऐसे गोले रहते हैं, उससे डाटा सेव होता है पंच करने से। उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर पंच कार्ड्स। नाउ नेक्स्ट, which material is most commonly used for making transistor? Silicon, obviously, क्यों, silicon is a semiconductor. Now which transistor layer is highly lightly doped? Base। मतलब क्या हुआ, सबसे कम इम्प्योरिटी कौन सी लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर में मिलेगी, आपको बेस में मिलेगी। नाउ डिजिटल सर्किट्स। देखो डिजिटल सर्किट्स कुछ नहीं होता, बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होता है। अब हमें एक सेमीकंडक्टर का तो यूज़ होगा नहीं, अगर हम उस सेमीकंडक्टर को एक सर्किट टाइप एक चिप में लगा दें, इस चिप में बहुत सारे सेमीकंडक्टर आपस में कनेक्ट कर दे, हम डिज़ायरेबल रिजल्ट पाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट। आपने मोबाइल में देखा होगा ऐसे सर्किट्स लगी रहती, छोटी छोटी चिप लगी रहती, उसी को हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट्स। नाउ विच डिवाइस इस अरेंजमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन। देखो जो सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन चिप रहती है ना, आपने मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह में देखी होगी, चिप टाइप रहती है सिंगल, उसमें अगर बहुत सारे मल्टी फंक्शन सेमीकंडक्टर यूज़ कर दें, मल्टी फंक्शन मतलब बहुत सारा अलग अलग जिसके यूज़ हो, इस पूरे उसको चिप को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आपने इसको कंप्यूटर या लैपटॉप में ज़रूर देखा होगा। नाउ इन डिजिटल सर्किट्स द सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ, देखो सिग्नल्स जो होता है डिजिटल सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट में जो सिग्नल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं 0 और 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में 0 एंड 1 इस फॉर्म में होते हैं जो अपने इंटीग्रेटेड सर्किट में सिग्नल्स। नाउ विच इज़ यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड विच गेट इज़ यूनिवर्सल अमंग और नॉट एंड नॉर गेट। तो देखो नैंड गेट एंड नोर गेट, नैंड गेट एंड नोर गेट क्या है, ये यूनिवर्सल गेट है। अब यूनिवर्सल गेट क्यों है, जैसे एंड गेट सॉरी नैंड गेट एंड नोर गेट से क्या होता है, सारे तरह के गेट बना सकते हो। देखो बेसिक गेट्स क्या होता है, बेसिकली गेट्स होता ही क्या, तो देखो जब हम जो 0 1 का इनपुट देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप गेट यूज़ करते हो उसी को हम बोलते हैं गेट। ये डिसाइड करता है ऑन होगा या ऑफ होगा। तो बेसिकली गेट्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है और गेट, एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट। तो देखो बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो एंड गेट है यहाँ पे क्या दे रखा है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नोर गेट। एंड गेट एंड नोर गेट को बनाया तो आपने नैंड गेट बना दिया। अब ये कैसा होता है, सपोज कीजिए नैंड गेट का हम एग्जांपल समझते हैं। देखो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट सिंपल सा एंड गेट होता है इस टाइप से, इसका फॉर्मूला होता है ए बी। अब अगर हम एंड गेट में, दिस इज एंड गेट, दिस इज नॉट गेट,
अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो जो गेट बनता है वो कौन सा बनता है, NAND गेट। अब इसका सिंबल कैसा हो जाएगा, अब इसके लिए ये हो गया NAND गेट। अब इसके लिए हम इसको सिंबलाइज करने के लिए ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं। तो इसका NAND गेट क्या होता है, AND गेट क्या होता है, सिंपल सा ये, अगर उसमें हमने NAND गेट में हमने यूज़ कर लिया NOR गेट, तो उसके ऊपर उसका जो रिज़ल्ट आता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल रिज़ल्ट आने लगेगा, उसको हम डिनोट करेंगे बार से। उसी तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, NAND गेट का। अब NAND गेट के हम एक ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं। देखो 0 0 जो एंड गेट होता है 0 0 कितना होता है, 0 हो जाता, 0 1 कितना होता है, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1। पर हमें क्या निकालना, उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि NAND गेट है। तो 0 0 रिजल्ट क्या आया, फाइनल 0, तो इसका अपोजिट 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। तो ये क्या हो गया, NAND गेट का ट्रूथ टेबल। नाउ विच इज द यूनिवर्सल गेट अमंग द NOR गेट। ये तो हमने पढ़ लिया कि OR गेट, NOR गेट, तीन में से यूनिवर्सल कौन सा है, तो कौन सा है, NOR गेट। बेसिकली NOR गेट यूनिवर्सल और NAND गेट यूनिवर्सल क्यों कहा गया, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी प्रकार का गेट बना सकते हैं, चाहे वो NOR हो, AND हो, NOT हो, कोई सा भी गेट हो हम बना सकते हैं। इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। तो हमने समझ लिया व्हाट इज सेमी कंडक्टर, व्हाट इज़ इंसुलेटर, व्हाट इज़ क्रिप्टो, मतलब व्हाट इज़ इंसुलेटर, व्हाट इज़ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, चार्ज कैरियर क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होता है, फिर डायोड्स क्या होता है, डिप्लीशन लेयर, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, पॉजिटिव टर्मिनल, LED क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, डिजिटल सर्किट क्या होता है, NAND गेट, NOR गेट क्या होता है। इसी तरह हमने ये हमारा ये टॉपिक जो है कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रभावी हब कॉम्पिटिशन। सब्सक्राइब टू द चैनल, जो जिससे हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।